वर्बल वाला टाइप, जहां पे आपको डायग्राम दिया है एंड यू आर सपोज टू, लेडी को वो क्या कर लेता है, वो आपको डस लेता है। टेबल फिल करना, जैसे हाइट या डैश। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज हम हमारे यूनिट 3, एक्चुअली जहां पे चैप्टर लिखा है बट यूनिट 3 है, ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इससे शुरुआत करें। हाँ, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देना चाहता हूं इस पोएम के बारे में, और ऑलरेडी इस पोएम का जो अप्रिसिएशन का इजी ट्रिक का वीडियो है वो चैनल पे बना हुआ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, इस पोएम में अगर मैं बात करूं तो एक जो बोलते हैं ना स्कॉर्पियन होता है, जैसे हम लोग बिच्छू बोलते हैं, ठीक है, वो मेजरली आपके बारिश से बचने के लिए वो एक घर में घुस जाता है, जहां पर एक जो लेडी को वो क्या कर लेता है, वो आपको डस लेता है। और लेडी एक माँ होती है, अपने बच्चे को बचाती है, अपने बच्चे का ध्यान रखते हुए, और बच्चों को बचाने के चक्कर में उसको क्या, जो स्कॉर्पियन होता है वो क्या कर लेता है, वो डस लेता है। और फिर उसके पूरे गांव वाले आते हैं, उसके जो हस्बैंड होते हैं बहुत अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से जो जहर है स्कॉर्पियन का वो क्या निकाला जा सके लेडी के बॉडी से, ठीक है। अब यही इसके बारे में हमने ये चीज समझी। अब आगे हम जो इसका एक्सप्लेनेशन जो है हमने समझा है, अब हम एक्सरसाइज सोल्यूशन का सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले चीज क्या दिया गया, गेट इनटू द पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग विद द पार्टनर्स एंड कंप्लीट द टेबल। मेनी पीपल आर सुपरस्टिशियस। अब यहाँ पे आपको आपने देखा होगा कई बार जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं, सही बात है। वो अलग अलग एक्टिविटीज को लेकर कि कार छूट गया तो ये बुरा हो जाएगा, आग फटफट आ रही है तो ये गलत होने वाला हमारी जिंदगी, तो ऐसी एक्टिविटीज होती। तो ये एक्टिविटीज कौन सी और उससे होता क्या है, क्या लोगों का मानना है, ये चीज आपको लिखनी है। और यहाँ पे हमने सारी चीजें आपके लिए लिख के दी है, जैसे पीपल के पेड़ के नजदीक जाओगे तो आपको क्या जो भूत होगा वो मार देगा, ठीक है। फिर जो एक बच्चे के कान के नीचे क्या लगाया, काला टीका लगाया जाता है, जिससे जो बुरी नजर होती है वो पड़ती नहीं है। तो ये सारी चीजें, इवन इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर क्या दिया है, ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म में बेसिकली ये देखिए स्कॉर्पियन क्या क्या करती है। सबसे पहली चीज, हाउ दे अटैक, उनका अपीयरेंस कैसा रहता है, और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको पता है और वो कहां पे रहता है, वो चीज यहाँ पे दी है। देखो सबसे पहली चीज है, अगर हम देखें कि वो अटैक कैसे करते हैं, तो सबसे पहली चीज वो अपने जो प्रे होते हैं, यानी जो उनका शिकार होता है उसको डस लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, उनका अपीयरेंस, उनके 8 पैर होते हैं, 2 पिंसर्स होते हैं, एक नैरो और सेगमेंटेड टेल होता है, जो कि आपके बोलते हैं ना एक जहरीले क्या बोलते उसको, जहरीले डसा हुआ रहता है, ठीक है। फिर और इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत सारे लोग जो होते हैं इसके जो पॉइजनस स्ट्रिंग्स है उससे क्या हो जाते हैं, उससे डस लिए जाते हैं। फिर उसकी कहां रहती है, ये आपके कॉन्टिनेंट्स में क्या पाई जाती है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है, सिर्फ आपके एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट्स में पाई नहीं जाती। वो हमेशा कोल्ड प्लेसेस में क्या रहना पसंद नहीं करती है, वो हर एक जगह रह सकती है, बस ठंडे इलाकों में नहीं रह सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, आफ्टर रीडिंग द पोएम कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, व्हाट हैपेंस, देयर आर मेन थ्री पार्ट्स। अब यहाँ पे ये बोला है कि पोएम रीड करने के बाद आपको ये जो टेबल है वो कंप्लीट करना है। अब इसके 3 मेन पार्ट्स है, वो आपको क्या फिल करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला है कि स्कॉर्पियन जो अपने घर में घुस जाती है बारिश से बचने के लिए, और पोएट की जो माँ होती है उसको डस लेती है। फिर पूरे गांव वाले आते हैं, गांव वाले क्या करते हैं, उनको बीच में बैठाते हैं और खुद उनके चक्कर, मतलब एक राउंड फॉर्म करके उनके बाजू में बैठते हैं। फिर उनके जो फादर होते हैं, फादर क्या करते हैं, एक रैशनलिस्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। वो अपने वाइफ को बचाने के लिए और पोएट की मम्मी को बचाने के लिए बहुत सारी जो एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आप यहाँ पे आपको दिए और यहाँ पे आपको पूरा जो रीजन दिया गया कि अगर रूरल एरिया है तो क्या चीजें परफॉर्म होती है, अगर अर्बन एरिया है तो क्या चीजें परफॉर्म होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या इंक्लूड की गई है। और अगर आप रूरल बोल रहे हैं तो रूरल क्यों बोल रहे हो, तो उसका एविडेंस, अगर अर्बन बोल रहे हो तो अर्बन क्यों है तो इसका एविडेंस। तो यहाँ पे बेसिकली रूरल एरियाज की चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है, पोएम का बैकग्राउंड बताने के लिए। अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो सेम चीज यहाँ पे दिया गया है, मेनी इमेजेस ऑफ द स्कॉर्पियन कॉन्ट्रास्ट इन द ओपनिंग लाइंस ऑफ द पोएम। क्या बोला गया है कि जो स्कॉर्पियन की एक इमेज बनाने की जो कोशिश की जा रही थी पोएम में, बहुत अलग अलग बनाई जा रही थी। तो आपको टेबल फिल करना, जैसे हाइट या डैश, बीनीथ द सैक ऑफ राइस, डेंजरस डायबिटिक टेल था, ठीक है। फिर क्या दिया, बैक, इज अफ्रेड ऑफ द पीपल एंड गोज बैक, और डेंजरस द एविल वन। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में इमेजरी दिया है। फिर उसके बाद आपको ये पूरा जो टेबल है कंप्लीट करके यहाँ पे क्या सबमिट किया हुआ है, जैसे दे केम लाइक स्वैम्स ऑफ फ्लाइज, तो यहाँ पे क्या बोला, लार्ज नंबर में ह्यूज क्राउड आया जो हाउस की तरफ क्या बढ़ता जा रहा था। फिर दूसरा क्या, दे बस द नेम ऑफ द गॉड, मतलब बार बार वो जो भगवान का नाम है वो लेते जा रहे थे, ताकि जो है उसकी जो पोएट की माँ उसको बचाया जा सके। वो जैसे मक्खी कैसे बन 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 करते थे, वैसे ही वो बार बार नाम क्या रिपीट किया जा रहे थे, ठीक है। फिर चूज द अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे द चाइल्ड इज अफ्रेड बट एडमायर्स, थर्ड वाला जो ऑप्शन है राइट आंसर है। His father and the village panic and the hastily suggest the religious remedies to help, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या आता है आपका इसका जो द पोएट सीम्स टू सी द विलेजेस एज इम्प्रैक्टिकल एंड ऑलमोस्ट इरिटेटिंग विच सजेस्ट दैट, इसका करेक्ट आंसर जो थर्ड वाला है, द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ ट्रेडिशन। फिर फोर्थ वाला जो आंसर दिस इज अ डैश पोएम एज इट टेल्स अ स्टोरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है आपका नरेटिव। फिर आता है आपका यूजिंग द फर्स्ट पर्सन गिव्स द फीलिंग दैट इज टोल्ड फ्रॉम डैश, तो ये आपका आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्प्रेड माय चिल्ड्रन डिपिक्ट, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है दोस्तों वो आता है आपका ट्रेडिशन द सेल्फलेस एंड द अनकंडीशनल लव ऑफ ए मदर, ठीक है। द पोएम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम व्हिच मींस द पोएम इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फ्री वर्स, जब कभी भी पोएम में आपका राइमिंग वर्ड नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं। द पोएम इज टाइटल्ड एज द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द पोएम, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है द स्कॉर्पियन इज द विक्टर, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द पीजेंट चाइंड द नेम ऑफ द गॉड टू डैश टू नलीफाई द स्टिंगिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द क्लिक ऑफ द टंग रिफ्लेक्ट्स द डैश टू द पेडिगामेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका करेक्टिव रेस्पॉन्स। फिर नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोवाइड द एविडेंस फॉर द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको स्टेजेस दिए और स्टेजेस के जो एविडेंसेस है वो यहाँ पे क्या सारे मेंशन आपको क्या दिए गए, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको लेना चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। फिर क्या, रीड द पोएम एंड कंप्लीट द फॉलोइंग शोइंग द क्वालिटीज ऑफ द फादर एंड द मदर गिविंग सफिशिएंट एविडेंस ऑफ द मदर। अब यहाँ पे पोएम में पढ़ते हुए आपको फादर और मदर की जो दोनों की जो क्वालिटी थी वो बतानी है, तो यहाँ पे फादर और मदर की जो क्वालिटीज है वो आपको देखने मिल जाएंगी। फादर कैसा था, सेप्टिक था, रैशनलिस्ट था और लविंग डेस्परेट था, ठीक है। मदर कैसी थी, पेशेंटली, लॉन्ग सफरिंग, ब्रेव और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। क्यों बोला गया, क्योंकि वो अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करती थी खुद से ज्यादा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर है, मेटाफोर का मतलब दो लोगों के बीच कंपैरिजन होता है लेकिन लाइक एज यूज नहीं होता है। अलिटरेशन में आपका एक जो अल्फाबेट होता है वो बार बार रिपीट होता है सेंटेंस में। ओनोमोटोपोइया में साउंड आता है बेसिकली, और सिमिली में लाइक एज होकर क्या रिपीट करता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट क्या, फिगर ऑफ स्पीच, ये एक्चुअली दो बार आ गया, सॉरी, ठीक है। फाइंड द सिमिली आपको फाइंड करना है, मेटाफोर और ओनोमोटोपोइया, तो यहाँ पे आपके पास पूरा जो फिगर ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे क्या दिया आप चेक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, फाइंड द एग्जांपल फ्रॉम द पोएम टू कंटेन, तो एक्सपांड द फ्लो चार्ट इन राइटिंग अ पैराग्राफ। अब ये आपका अगर नॉन वर्बल टू वर्बल वाला टाइप, जहां पे आपको डायग्राम दिया है एंड यू आर सपोज टू क्या करना है, आपको इसको वर्बल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दिया देखो, द पोएट मदर इज बिटन बाय अ स्कॉर्पियन एंड इज अ ग्रेट एगोनी, शी फाइट्स द वेन ऑफ द स्कॉर्पियन विद द हेल्प ऑफ हर हस्बैंड एंड द विलेजर्स, she is unable to say anything but only groans in pain. Finally the poison is stamped after 20 hours. In the end the mother thanks God that she has survived the ordeal and that the scorpion had picked her and spared her child. ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे इमेजी टाइप ऑफ चीजें यूज की गई, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करो तो ऑलमोस्ट हमने पूरा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे सॉर्ट कर लिया। अप्रिसिएशन था, अप्रिसिएशन के ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो बनाई है तो वो चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।